अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का ब्लॉग जो है वो मैं डीएचए से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि कल जो है स्टार्टिंग में आपको एक अच्छा ब्लॉग मेरा मिले। इसमें भी मैं डीएचए की सारी रूटीन जो आते हुए हमने शूट किया था वो शेयर करूँगी। और उसमें मैं और दिलबर साहब कुछ घर से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं, और ऐसी कोई भी ख़ास बात नहीं है। काइंडली जो भी मेरे चैनल पर न्यू है इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और मेरा व्लॉग जो है वो पूरा वॉच कीजिएगा। ये भी शैम्पू है। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं अपने घर की ग्रॉसरी करके आई हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है, मैं इसको बेसन कहने लगी थी, कैमरा कहाँ जा रहा है। इन दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने फ़ेस वॉश लिया है दिलबर साहब के लिए।
ये नेल पेंट, अब तो सही हो गया नेल पेंट लगाए हुए हैं। इसको तो आप जानते ही हैं, और इसके बगैर मैं कपड़े वॉश नहीं करती। परफ्यूम लो, ये कम्फर्टर ही है ना। इसके बगैर मैं कपड़े कभी भी वॉश नहीं करती हूँ, मुझे बहुत सच में। और ये टिशू मेरे फेवरेट। बर्तन साफ़ करने के लिए लिया है, ये मैं लेकर आई हूँ। साथ में ये डस्टबिन के लिए। उसके साथ साथ ये सब चीज़ें ख़त्म थी और काफ़ी टाइम से हमने ग्रॉसरी जो है वो नहीं की थी प्रॉपर, जिसे कहते हैं कराची में भी। ये गर्मियों का तोहफ़ा, शैम्पू, इसको तो बाद में देखते हैं। ये मेरे सबसे फेवरेट, इस दफ़ा मैं लजीज़ा खीर भी लेके आई हूँ, मैं बनाऊँगी। और साथ में है जी सूफ़ी साहब। तो कचा भाई बहुत पैसा लगा, ऐसे मत जाओ नीचे। ये और उसके बाद चीनी और डिंग डोंग। ये सुपर बड़ा लेना था लेकिन ये छोटे हैं, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसमें बाकी यही सेम ही चीज़ें हैं। गाइस आज मैंने फ़र्स्ट टाइम चीज़ी ली है ग्रॉसरी करते हुए। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी, आप इलायचियाँ चेक करें, और ये 500 की हैं। मैंने तो ये सोचा कि अगर मुझे किसी ने कोई गिफ्ट करना है ना तो इलायचियाँ ही कर दे। अच्छा जी, उसके साथ साथ ये बाजी भी आ गई है। और ये मैं लेकर आई हूँ ब्लीच, दिलबर साहब के वाइट कपड़े होते हैं। और इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ लेमन मैक्स। ये फिर हमारे, ये छोटे हैं दिलबर साहब, चंगी नहीं थी। ये जी चावल हैं, ये बेसन लेकर आई हूँ, ये दाल है। और पॉपकॉर्न मैं ज़रा कम लेकर आई हूँ, मैंने कहा एक दफ़ा चेक कर लूँ, अगर ये सही हुए तो फिर मैं और ले जाऊँगी। ये गरम मसाला लिया है, अब सारा जो है मैं इसको एक दफ़ा धूप लगवा लूँगी, फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक हो गया। और ये लेकर आई हूँ, और ये नीचे मत जाना, अभी मेरे ग्लास रह गए हैं। ये आलू बुखारा लेकर आई, इसको साइड पे रखती हूँ। बाकी बस इसमें ये चावल हैं, बिरयानी मसाला है। हमें जो ग्रीन टी पसंद है ना वो स्ट्रॉबेरी वाली है। बाकी ये मैगी होगी, मैगी तो पहले की भी पड़ी थी। अपनी चीज़ियाँ हम निकाल लें। ये दिलबर साहब कह रहे हैं कि मैं अपने होटल पे ना ये कमर चाय यूज़ करता था। सनिया इस दफ़ा आप ये ट्राई करो, अगर ना अच्छी लगी तो फिर मैं आपको चेंज कर दूँगा। इस दफ़ा ये कलर लिया है। मैंने कहा बाल जो है ना वो ब्लैक करने हैं, ब्लैक में यम्मी कहती है आप ब्लैक कर लेना। मैंने कहा अच्छा चलें ये ठीक है। और ये बाकी बस यही है और कुछ नहीं है। ये जी हमारी ग्रोसरी आज हो गई है। अभी इसमें मैंने लाल मिर्च हल्दी ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, फिर भी अच्छे खासे पैसे लग गए। खैर कोई बात नहीं। गाइस ये मेरा फेवरेट सूट है, और ये मैंने सिलाई भी किसी घर वाली औरत से ही करवाया था शायद, या टेलर ने किसी से आगे करवा के दिया था, तो ये स्टिच सही नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। ये 3 से 4 साल पुराने हैं, लेकिन आप यकीन करें कि अब ये इस तरह का ना बहुत फैंसी दुपट्टा इसके साथ आ गया। मैंने तो खैर ये 3 पीस मेरा सेम ही है। चलेंगे गाइस, मैंने कराची में दाल बनाई थी और आज बनाई है, कुकर ने साथ नहीं दिया तो बड़ी मुश्किल से ये मेरी दाल जो है ना वो कंप्लीट हुई है। और अभी बस मैं इसको थोड़ा सा चेक करती हूँ, और फिर मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं, ये पहनती हूँ, शावर लेती हूँ। बाहर मौसम तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा हुआ है, तो नहीं हुई, लेकिन ना यहाँ पे मिट्टी काफ़ी हो गई थी, तो मैंने ना ये वाला हिस्सा सारा वॉश कर दिया। तकरीबन रात के ना 8 बज गए। मिट्टी इतनी थी कि उड़ उड़ के रूम में आ रही थी। उसके बाद मैंने ये वॉशरूम, ये सारा एरिया वॉश किया है, गेट वॉश किया है, गेट के बाहर जितनी सारी जगह थी ना वो सारी वॉश किया। मैं आपको दिखाती हूँ। अंधेरे में क्या दिखना है, मैंने कहा बारिश का तो पता नहीं।
मौसम तो खैर अच्छा है, तो मैं क्या चलें ये वॉश कर दूँ। सारा मैंने वॉश कर दिया, बाहर से भी गेट को मैंने वॉश कर दिया। के बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, फिर सारी इसकी सफाई कर दी थी। मैंने कहा ये हिस्सा भी ना वॉश कर लूँ, फिर मैंने कहा सुबह करूँगी, अभी इतना नहीं हो रहा। गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बेशक मौसम सही है लेकिन गर्मी लग रही है। और मेरे पास थी एक ही बेडशीट, वो ऊपर चली गई है अंकल के पास, तो ये फिर मैं इसका बिस्तरा क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बाकी तो रखती थी। मैंने कहा मेरे पास कौन से चारपाई है। खैर अभी देखती हूँ कि इसका क्या करना है, फिर जो भी करूँगी, जो बिछाऊँगी वो बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी। सॉरी। चलें गाइस, अल्लाह का शुक्र है आज बहावलपुर की भी सुनी गई है, माशाल्लाह से बारिश हो रही है और लाइट भी चली गई है। जुमे का टाइम है और मौलवी साहब जो हैं वो खुतबा दे रहे हैं। और अल्लाह ताला बस भाई सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी नमाज़ अदा करती हूँ, लेकिन शुक्र है जी अल्लाह का लाख लाख के बारिश हो गई है। ये देखें, इस भाई ने भी वीडियो बनाई है। चले अंदर। पहले मेरा इरादा था कि ये मैं खोल दूँ, फिर मैंने इसको बंद ही कर दिया। ये बच्चे इधर रख लेते हैं, फिर कुरान पाक यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। और सॉरी लाइट नहीं है तो क्या नज़र आएगा। मेरा बाकी जो है घर सारा साफ़ है। लगता है बारिश तेज़ हो गई है। ये देखें, कि नहा कर जूता यहाँ है, ये सारा गीला है। मैं तो सच में समझा समझा के थक गई हूँ। ये देखें, ये देखें। चलें गाइस, घर आते ही मेहमान आ गए थे, बल्कि मेहमान हमारे साथ हैं, शहजाद भाई और जाहिद भाई। उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। अंकल भी नीचे, और अंकल अकबर को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। डेली रात में पहले मैं, अंकल और दिलबर साहब चाय पीते थे, अब अली भी हमारे साथ चाय पीता है। रात का टाइम हम लोगों ने चाय पीनी होती है, और कभी कभी मैं और दिलबर साहब ग्रीन टी ले लेते हैं। और अंकल को और अली को मैं चाय बना देती हूँ। चलें गाइस, हमारी चाय जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी ये लेके जाएंगे, दिलबर कहने लगी थी अली अंदर ले जाएगा, और मैं फिर पानी निकालती हूँ, आप पानी ले जाएगा, ठीक है। तो अली, चलें गाइस, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घरों में भी बारिश, सॉरी हमारे सिटी में भी बारिश हो रही है। ये हमारी मस्जिद है माशाल्लाह से। लाइट तो चली गई है लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश है। ये देखें आप, निकल नहीं है वही लो। क्या था ये गाइस, आप बारिश की आवाज़ सुने। मुझे ना सच में अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है, और ये इतनी मज़े की बारिश है। और अली और दिलबर जो हैं वो अंदर चले गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ मैं तो बारिश को। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। व्लॉग में क्या क्या है अब तो मुझे भी नहीं पता। ये कोई 3-4
दिनों का व्लॉग है और बस फिर उसके बाद मैंने डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा बनाती रही हूँ, लेकिन कभी कभी आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम इतना अच्छा हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइट अभी तकरीबन 11:30 के आसपास आई है। मैंने दिलबर से बोला है कि आप प्लीज़ ये विंडो खुली रहने दें, बाहर इतनी ठंडी हवा आ रही है। हम ना दोनों यहाँ पे बैठे रहे हैं काफ़ी देर जब तक लाइट नहीं आई। और उसके अलावा हम बाहर चले गए थे, मैं, अली और दिलबर। जैसे ही हम गए हैं तो इतनी शदीद बारिश उतर आई थी ना, क्या क्या प्लान थे हमारे सारे ख़राब हो गए। लेकिन हमने बारिश में बहुत इंजॉय किया और दिलबर के साथ बहुत अच्छा टाइम आज गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा अभी सारे जो हैं बर्तन वगैरह हर चीज़ मैंने वॉश कर दी क्योंकि मेहमान वगैरह आ गए थे। और बस यही डे की रूटीन थी, जो डे की नहीं, खैर 3-4 दिनों की यही रूटीन थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। उसके अलावा इतने दिनों से यार मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला था कि आप इतना कुछ करो और बदले में आपको फिर वही बातें ज़लालत मिले। इवन के यार मैं पहले भी ऐसे ही व्लॉग बनाती थी, लेकिन आप लोगों का नज़रिया समझने का अलग था और मेरा अलग था। लेकिन अब मैं सामने आके जब से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों कमेंट्स ऑन हैं, आप मुझसे बात करते हैं, मैं करती हूँ, तो ना एक चीज़ बैलेंस होने लगी है और काफ़ी लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है। तो एनीवे अभी सुबह जैसे ही ये व्लॉग अपलोड होना है, फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जानी हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुख्तसर मैं इतना बोलूँगी कि कुछ करने से बेहतर है कुछ ना करना। आप इतना कुछ करते हो लेकिन फिर भी आपको आगे से ना वही मतलब ताने मैंने सुनने को मिले, ज़लालत मिले, नफ़रत मिले, तो फिर दिल नहीं करता कि इंसान कोई बात करे ना। इससे बेहतर है कि कुछ करके ज़लील होने से बेहतर है कि इंसान कुछ करे ही ना। तो मैंने कभी अपने व्लॉग में अली से ये कि मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार मेरे साथ होता है तो व्लॉग के दौरान वो आ जाता है। अदरवाइज़ जैसे वो सारा दिन पूरी रात मेरे पास खेल कूद रहा होता है, तो मैं कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं उसको व्लॉग में लूँ या उससे कोई बातें वगैरह करूँ। अभी इसमें ना आपको दिलबर साहब के व्लॉग में ना कुछ बातें पता चलेंगी। हमने वो वीडियो भी प्रैंक की रिकॉर्ड की, बट मैंने इसमें ऐड नहीं की, ठीक है। उसकी फ़ुल डिटेल आपको दिलबर साहब खुद दे देंगे। उसके अलावा आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। शॉपिंग क्या की थी कि जूता मेरे पास कोई नहीं था, तो सारे महंगे शूज़ थे, वो पानी में पहन पहन कर मैंने तोड़ लिए। आज जो मैं घर वाला लेकर आई हूँ वो फिर वैसे का निकल, वो सही नहीं है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सुबह आपको सारा दिखाऊंगी, फिर मैं अपना चेंज करके आऊँगी इंशाल्लाह। तो आज अली के लिए और दिलबर के लिए सेम सेम जूते लिए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि भाई उनको जो है अपने बाप जैसा जूता लेना होता है। फिर कलर चेंज कर लिए हैं क्योंकि सेम कलर में ना नंबर नहीं था मिल रहा। इसका 9 नंबर है और दिलबर साहब का 10 नंबर है। और सारी चीज़ें कल दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह, आज तो नहीं। ये देखो इस बच्चे का काम, इतनी बारिश में बाहर पानी पानी कैसे घूम रही है, लड़की है ये। खैर कोई बात नहीं। 2-3 दिन से सोचा कि व्लॉग ना डालूं, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। अल्लाह का शुक्र है कि अरसलान भी काफ़ी बेहतर है। और जब आपके नसीब में, आपकी किस्मत में ना आपकी बड़ी बहनें हो ना, तो फिर आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मेरी माँ ने मुझे समझाया। इस टाइम अपनी मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, मैं इस टाइम तो फ़िलहाल उज़मा सिस्टर की बात कर रही हूँ। उनसे मेरी प्रॉपर बात तो नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने जो भी बातें की, उनसे ना बातचीत करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। खैर इसी के साथ मुझे इजाज़त है, बाकी कल से इंशाल्लाह प्रॉपर व्लॉग फिर से डालूँगी। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे लिए दुआएं करें, मेरे भाई के लिए दुआएं करें और मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआएं करें, और हमारे इस घर के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। मिलूँगी कल आपको फिर। अल्लाह हाफिज़। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं किसी भी औलाद में कोई फ़र्क नहीं रखती। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, तो भाई आप तो अपने ठेके की पेमेंट अदा करती हैं, तो फिर अब मेरा आपसे क्या मुकाबला है। क्योंकि मैं अब आपकी, जब आपकी पेमेंट रुक जाएगी फिर तो आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगी। अभी आपको पेमेंट मिल रही है तो आपने मेरे हक़ में मतलब मेरे ख़िलाफ़ बोलना ही बोलना है। तो लगे रहें इंशाल्लाह।
एक दिन ज़रूर आप लोगों को इसका जो है ना जवाब मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।